हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम क्लास 10 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते किसको है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले हम पॉलिनोमियल में बता चुके हैं। ठीक है, फिर भी हम एक क्विक रिवीजन कर देते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते किसको है। तो इसको जानने से पहले हमको क्या जानना होगा, पॉलिनोमियल। ठीक है, कि पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। तो चलिए आज क्या करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं। पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल कितने तरह का होता है। पॉलिनोमियल 4 तरह का होता है। कितने तरह का, 4 तरह का। ठीक है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक है ना, और बाय क्वाड्रेटिक। ठीक है, लीनियर किसको बोलते हैं। इन चारों को जानने से पहले हमको जानना होगा डिग्री। क्या जानना होगा, डिग्री। ठीक है, कि डिग्री क्या होता है। किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिग्री। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए एक हम एग्जाम्पल लेते हैं, 7x का पावर 5 प्लस 6x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, पॉलिनोमियल दे रखा है। अगर हम यहाँ पे बोलेंगे कि इसका सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, x का हाईएस्ट पावर, तो यहाँ क्या है, मेरा हाईएस्ट पावर 5 है। क्या है, 5 है। तो इसका इस इक्वेशन का डिग्री कितना हुआ, हमारा 5 हुआ। तो इस इक्वेशन का क्या बोलेंगे, डिग्री इक्वल टू 5। तो डिग्री होता है किसी भी इक्वेशन में या एक्सप्रेशन में जो हाईएस्ट पावर रहता है वेरिएबल का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो लीनियर इक्वेशन उसको बोलते हैं जिसका डिग्री क्या हो, डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक में डिग्री कितना हो, 2 हो, क्यूबिक में डिग्री कितना हो, 3 हो, और बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री कितना हो, 4 हो। 4, इसको बाई क्वाड्रेटिक क्यों बोलते हैं कि 2 का क्या तरह डबल रहता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं इसको, बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो सबका एक एग्जाम्पल देखते हैं। क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है ना, जैसे लीनियर इक्वेशन का एग्जाम्पल क्या देखेंगे, एग्जाम्पल 4x प्लस 6। तो देखिए इस यहाँ पे जो वेरिएबल है, हमारा वेरिएबल क्या है, हमारा वेरिएबल यहाँ पे x है, और x का हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है, क्योंकि और तो यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, एक x है और इसी का पावर कितना 1 है। क्या है, 1 है, इसलिए इसका डिग्री कितना हुआ, 1। दूसरा एग्जांपल इसका क्वाड्रेटिक का, मान लेते हैं 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, यहाँ पे 5 ले लिए। तो इसमें हमारा वेरिएबल क्या है, वेरिएबल x है, और x का हाईएस्ट पावर कितना हुआ, 2 हुआ। इसका बोलेंगे सर तो इसका 1 है, और इसका क्या है, 2 है। तो हाईएस्ट पावर कितना हुआ, 2। तो डिग्री कितना हुआ, 2 हुआ। डिग्री कितना हुआ, 2। अब बाय क्या है, क्यूबिक में ले लेते हैं कोई भी एग्जांपल, 3x का पावर 3 प्लस 2 नहीं लेते, फिर आप कंफ्यूज हो जाएगा, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये देखिए यहाँ पे ये मेरा एक्सप्रेशन है या इक्वेशन है। तो इसका हाईएस्ट पावर कितना है, इसका अगर हाईएस्ट पावर देखेंगे तो कितना है मेरा, 3। तो इसका डिग्री कितना हुआ, 3। इसी तरह क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक में होता है। ठीक है, इसमें बाई क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर कितना होता है, 4 होता है। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक किसे बोलते हैं, लीनियर किसे बोलते हैं, क्यूबिक किसे बोलते हैं, और बाई क्वाड्रेटिक किसे बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ठीक है, किस में आएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएंगे। तो देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोलते हैं। ठीक है, अभी हम क्या बोले, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, जिसका डिग्री कितना हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 हो, मतलब पावर हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक, किसका हाईएस्ट पावर, एक्सप्रेशन में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। ठीक है, चलिए, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ये क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्या होता है, 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है।
इस टाइप में अगर हमारा रहेगा कोई भी एक्सप्रेशन या इक्वेशन तो इसको क्या बोलेंगे हम? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो लिख दिए, अब एक सवाल बनेगा कि सर ए क्या है, बी क्या है और यहाँ सी क्या है। ठीक है, तो हम जानते हैं क्या बोले थे इसको हम? एक्स को वेरिएबल, क्या बोले थे? वेरिएबल। ठीक है, ये मेरा सी क्या है? इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म। अब सर यहाँ पे दो वर्ड आया, वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म। वेरिएबल किसको बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म किसको बोलते हैं? ठीक है, तो चलिए पहले सीखते हैं कि वेरिएबल किसको बोलते हैं। तो वेरिएबल, मान लीजिए x का कोई वैल्यू x लेते हैं, x + 5 = 0। ठीक है, और x - 5 = 0। ठीक, तो यहाँ पे आप तो जानते हैं कि प्लस माइनस को अगर इक्वल टू का अगर इधर या उधर ले जाते हैं तो क्या होता है? प्लस माइनस होता है, साइन चेंज हो जाता है इक्वल टू का। ठीक है, तो इधर प्लस उधर जाएगा तो माइनस, x = -5, ये उधर जाएगा तो x = 5। अब बोलिएगा सर कि यहाँ पे x = 5, ठीक है ना, और यहाँ x बराबर, तो x बराबर यहाँ -5 आ रहा है और x = क्या आ रहा है मेरा? 5 आ रहा है। तो अब बोलिए सर x तो एक ही चीज़ है, x, लेकिन यहाँ पे चेंज हो जा रहा है, कहीं x का वैल्यू -5 आ जा रहा है, कहीं x का वैल्यू 5 आ जा रहा है। ऐसा क्यों? तो वेरिएबल का यही होता है कि वेरिएबल मतलब टाइम टू टाइम चेंज होने रहा, वेरी करते रहता है। x का मान जो कभी 1 ले सकते हैं, कभी 2 ले सकते हैं, कभी 3 ले सकते हैं, तो जिसका मान चेंज होते रहता है, मतलब जिसका मान वेरी होते रहता है, वैल्यू क्या होते रहता है? वेरी होते रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल। अब कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म उसको बोलते हैं जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता। चेंज नहीं होता मतलब क्या 1 को कभी हम 2 बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं। 4 को क्या 5 बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। क्या 5 को कभी 4 बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। ये मतलब क्या हो गया? कांस्टेंट, जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता। ठीक है, ये हो गया कांस्टेंट टर्म। ठीक, अब ये तो हम समझ गए कि वेरिएबल किसे बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म किसे बोलते हैं। अब हमको आना है कि ए और बी क्या है, ए और बी क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए है, यहाँ पे क्या है मेरा? ए और बी। यहाँ पे हमारा ए और बी, ये क्या है? तो ए और बी को बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। ठीक, कोफिशिएंट मतलब क्या हो गया कि x² किसके साथ मल्टीप्लाई में है और x किसके साथ मल्टीप्लाई में है, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। तो a हमारा क्या हो जाएगा? a के बारे में लिखेंगे तो a के बारे में क्या होगा? a = कोफिशिएंट ऑफ x²। क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ x²। b = क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ x। और c अभी बताए हम, c क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब तो हम लोग क्या सीख लिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या किसको बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं? जिसका डिग्री 2 हो। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? ax² + bx + c = 0। हमारा x क्या है? यहाँ पे वेरिएबल है। सी हमारा क्या है? कांस्टेंट टर्म है। और कांस्टेंट टर्म किसको बोलते हैं? बता ही दिए कि जिसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है। और ए और बी क्या है? कोफिशिएंट। तो किसका कोफिशिएंट है सर? तो ए हमारा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x², बी क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x, और सी क्या है? कांस्टेंट टर्म। ठीक है, अब हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन दे रखा है, कोई इक्वेशन दे रखा है, तो हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो हमारा जो इक्वेशन दे रखा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं हम कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोलते हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा क्या है? हमारा क्वेश्चन है x + 1 का होल स्क्वायर = 2 × x - 3। अब इसको आइडेंटिफाई करना है कि सर ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। तो चलिए इसको क्या करते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे आप, एक फॉर्मूला जान रहे हो। क्या फॉर्मूला? यहाँ पे दे रखा a + b का होल स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? a + b का होल स्क्वायर = a² + b² + 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा क्या होगा? यूज़ होगा। कैसे सर? देख रहे हैं यहाँ पे x है +1 है, तो इसको हम एक x को क्या मान लेते हैं? a,
और 1 को क्या मान लेते हैं b, तो ये मेरा क्या होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर। तो a की जगह पे क्या है x, तो x का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए होता है, 2 इंटू ए होता है। a किसको माने हैं, हम x को माने हैं, तो a की जगह पे क्या मानेंगे x। b क्या है हमारा, यहाँ b होता है, b हमारा क्या है 1 है, तो b के जगह पे क्या हो गया 1 इक्वल टू, अब इधर मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई एक बार करते हैं, तो 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x प्लस, देखिए यहाँ कोई साइन नहीं है मतलब क्या हमारा प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, ठीक है। तो चलिए देखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स करेंगे तो 2x, और 2x को 1 से करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2x आएगा, क्या आएगा 2x इक्वल टू 2x माइनस 6। अब सबको एक साइड ले आएंगे, क्या करेंगे सबको उठा के एक साइड ले आएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x प्लस है इधर आके माइनस 2x माइनस इधर आके प्लस x इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे प्लस x प्लस 2x और माइनस 2x इक्वल है, तो क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैंसिल, कैंसिल मतलब 0 हो जाएगा। तो हमारा क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन अराइज होगा कि सर आप तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिखाएं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ तो बी मतलब एक्स तो है ही नहीं, बी एक्स तो है ही नहीं, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि 0 को अगर x से इंटू करेंगे तो 0 ही आएगा हमारा, तो इसमें तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा क्या होगा देख, और इसका हाईएस्ट, ये हमारा क्या बना इक्वेशन बना, एक्सप्रेशन बना। और हम क्या बोले थे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, जिसका हाईएस्ट पावर मतलब सॉरी जिसका डिग्री क्या हो 2 हो, जिसका डिग्री क्या हो 2 है। तो यहाँ क्या है, इसका डिग्री कितना है, मतलब हाईएस्ट पावर कितना है 2 है, तो डिग्री कितना हुआ 2, तो ये क्या हुआ हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया, किसको हम क्या बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। तो अब दूसरा बनाते हैं, क्या है दूसरा, एक तो समझ में आ गया। अब दूसरा एक क्या दे रखा है हमारा इक्वेशन, नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद आगे कर सकते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं, शायद ये यहाँ नहीं दिख रहा है ना, तो चलिए इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0, और इसी को हम लोग लिखे हैं, क्या लिखे हैं एक्स स्क्वायर प्लस 0.0 इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। और 0 इंटू एक्स क्यों लिखे हैं, क्योंकि अगर इन दोनों को इंटू करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 0 ही आएगा, ठीक। हम स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, क्योंकि हमको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है, क्या करना है आइडेंटिफाई। हम देख रहे हैं कि इस इक्वेशन का डिग्री हमारा क्या है 2 है, और डिग्री 2 है तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम लिख सकते हैं हैंस दिस एक्सप्रेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या लिख सकते हैं हैंस या देयरफॉर दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या लिख सकते हैं देयरफॉर दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक। यहाँ तक कुछ समझ में आ गया आप लोग को। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन। आप इसको वीडियो को पॉज करके क्या कर सकते हैं नोट डाउन कर लीजिएगा, हम आगे बताते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू, चलिए हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू -2 इंटू 3 माइनस एक्स, और इसको इंटू करना हम बता चुके हैं, कैसे करेंगे, ये तो इज एज इट इज़ ही रहेगा हमारा। एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू, इसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो -2 इंटू 3 माइनस प्लस सॉरी माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 2 इंटू एक्स हो जाएगा।
ठीक है, तो हमारा क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 2 3 जा 6 प्लस 2x। हम क्या बोले, सबको उठा के एक साइड कर देना, इक्वल टू का एक साइड कर देना, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस में इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 6, फिर यह माइनस प्लस में इधर आकर क्या होगा माइनस 2x इक्वल टू 0। तो हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x कितना हो जाएगा माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। अब हम देखना है जो हमारी जो एक्सप्रेशन आया है इसका डिग्री कितना है या हाईएस्ट पावर कितना है। तो इसका डिग्री देख रहे हैं हम 2 है, कितना डिग्री 2 है, और हम बता चुके हैं कि डिग्री जिसका 2 रहेगा वो क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमारा आइडेंटिफाई हो गया, क्या आइडेंटिफाई हो गया कि दिस एक्सप्रेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसलिए आगे लिख सकते हैं देयरफॉर दिस इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका एक 2 बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब सर यहाँ पे आया x प्लस 2 का होल क्यूब, तो इसका भी एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है सर, तो a प्लस b का होल क्यूब इक्वल टू होता है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू। तो इस इक्वेशन में, इस फॉर्मूला में हम x प्लस 2 का होल स्क्वायर को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो इसको हम 1 मानेंगे, इसको क्या मानेंगे b। तो a की जगह पे x लेंगे और b की जगह पे क्या लेंगे 2। तो हम ब्रेक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो ये हमारा ब्रेक होगा a क्यू है, तो यहाँ मेरा क्या हो जाएगा एक्स क्यू प्लस 3a हमारा क्या x, तो x का होल स्क्वायर इंटू b का हमारा क्या 2 प्लस 3a हमारा क्या x इंटू b हमारा क्या है 2 का होल स्क्वायर प्लस b क्यूब। तो b क्यूब क्या हमारा b 2 है, तो 2 का होल क्यूब इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू क्या है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करने सिखाएं कि एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इस, हम इक्वल टू के साथ में लेके चलेंगे। ये नहीं कि पहले इसको कर लेंगे फिर इसको करेंगे, नहीं, दोनों साइड इक्वल टू का, दोनों साइड हमको क्या करना है, कैलकुलेशन करते हुए जाना है। तो यहाँ 2x को एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या होगा 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2x इंटू 1 2x इंटू 1। ठीक है, दिख रहा है सबको। चलिए देखते हैं आगे। अब एक्स क्यूब क्या हो गया, एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू 2 6, और 6 को एक्स स्क्वायर से इंटू करेंगे तो 6x स्क्वायर प्लस 3 2 2 जा 4। देखिए यहाँ पे 2 का स्क्वायर है ना, 2 का स्क्वायर है, 2 2 जा 4 4 3 जा 12, और 12 को x से इंटू करेंगे तो 12x क्या आ जाएगा 12x प्लस 2 का क्यूब है, क्या है 2 का क्यूब, तो 2 को कितने टाइम्स इंटू करेंगे 3 टाइम्स, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, तो क्या आ जाएगा हमारा 8 इक्वल टू 2x को एक्स स्क्वायर से इंटू करेंगे तो क्या होगा 2 1 जा 2, और एक्स स्क्वायर को x से करेंगे तो x क्यूब क्या आ जाएगा x क्यूब माइनस 2x को 1 से करेंगे तो 2x। ठीक है, और हम क्या बोले थे कि इसको उठा के इधर ले आना, इक्वल टू का एक साइड कर देना, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, प्लस में इधर माइनस में 2x क्यूब, माइनस में इधर तो आगे प्लस में 2x इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे आता है सर कि x क्यूब में माइनस, देखिए यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे x क्यूब और यहाँ पे x क्यूब, ये दोनों क्या एक फैमिली का, क्या हमारा एक फैमिली का। तो इसको क्या करेंगे, एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब, तो माइनस 2x क्यूब और प्लस में है, तो जब अपोजिट साइन रहता है या कोई साइन नहीं है तो क्या है प्लस है, और जब प्लस माइनस अपोजिट साइन रहता है क्या होता है, वो सब्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। तो एक्स क्यूब और माइनस 2x क्यूब, तो सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस 2x क्यूब में x क्यूब जाएगा तो क्या बचेगा माइनस, क्या बचेगा हमारा माइनस x क्यूब, क्या बचेगा, इससे नहीं लिखते हैं, रुकिए एक मिनट,
हमारा क्या आ गया एक्स क्यूब और माइनस 2x क्यूब तो माइनस एक्स क्यूब, क्या बचेगा माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 6x स्क्वायर, यहाँ पे और एक्स स्क्वायर में है क्या, मतलब इसका कोई और फैमिली नहीं है, तो हमारा ये एज इट इज़ वहाँ पे क्या हो जाएगा, उतर जाएगा, तो प्लस 6x स्क्वायर। अब यहाँ पे x है और x यहाँ पे, मतलब ये दोनों एक फैमिली का है, ये दोनों क्या है हमारा एक फैमिली का है, तो 12x प्लस 2x कितना हो जाएगा प्लस 14x, कितना हो जाएगा प्लस 14x, और हमारा यहाँ 8 सिर्फ बचा हुआ है कांस्टेंट पर, और तो कोई नंबर है नहीं हमारा, तो क्या हो जाएगा प्लस 8 इक्वल टू 0। अब हम क्या बोले, अब इस जो एक्सप्रेशन हमारा आया, अब इसके बाद तो कोई कैलकुलेशन होगा नहीं, तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन आया इसमें क्या बोले थे डिग्री देखने के लिए, क्या बोले थे डिग्री हाईएस्ट पावर, तो इसमें हाईएस्ट पावर में हमारा क्या है 3 है, हमारा हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए डिग्री कितना होना चाहिए, हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, लेकिन है कितना 3 है। इसका मतलब ये जो एक्सप्रेशन हमारा आया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो कौन सा इक्वेशन है, क्वेश्चन बनता है कौन सा इक्वेशन है सर, तो हम बताए थे जिसका डिग्री हाईएस्ट 3 रहेगा उसको बोलते हैं क्यूबिक एक्सप्रेशन या क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, तो हम इसलिए लिखेंगे देयरफॉर, क्या लिखेंगे, दिस इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इतना हम बता चुके हैं, एनसीईआरटी का रेस्ट जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसको खुद से बनाइए, अगर कहीं भी आपको दिक्कत होता है आप कमेंट में कीजिए, हम उस क्वेश्चन को आपको फिर से वीडियो बना के आपको समझाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए